हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। तो एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ़ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो रूट्स का नेचर हमें बताना है। तो नेचर फाइंड आउट करने से पहले हम टर्म्स पढ़ते हैं कि कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे कि रूट्स है, नेचर उसका क्या है। तो वी नो दैट फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हमें पता है इसका फॉर्मेट ये होता है, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसमें वो हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे जो है रूट्स का नेचर हम डिफाइन करते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे पास ए पार्ट में, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर हमारी ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो हमारे पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज टू इक्वल रियल रूट्स। तो इसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट की जगह इक्वल रियल रूट्स होंगे। एंड सी पार्ट है हमारे पास, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4c इज लेस देन 0 इम्प्लाइज इमेजनरी रूट्स। तो हमारे पास इमेजनरी रूट्स होंगे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी ऑब्टेन ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू माइनस 3, सी इक्वल्स टू 5। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप कर देंगे। बी की जगह माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 5, 3 का स्क्वायर 9, ये कैलकुलेट करके 4 टू जा 8, 8 5 जा 40, माइनस करके माइनस 31। तो एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 हैंस नो रियल रूट इज़ पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। तो इसमें हमारे पास कोई भी रियल रूट नहीं है। सेकेंड पार्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी ऑब्टेन ए इक्वल्स टू 3, बी इक्वल्स टू माइनस 4 रूट 3 एंड सी इक्वल्स टू 4। डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप कर देंगे। बी की जगह माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करके 4 इंटू 4 16 और रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 3 जा 48, इसको भी करके 48, 48 माइनस 48 इक्वल्स टू 0 एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। सो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन and they are equal to each other and the roots will be माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं और वो हमारे पास इक्वल रूट्स हैं जो हमारे पास माइनस बी अपॉन 2a से हम फाइंड आउट करेंगे। माइनस बी अपॉन 2a, अब वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की जगह हम रखेंगे माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2 इंटू 3, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4 रूट 3 अपॉन 6, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 बचेगा 2 रूट 3 अपॉन 3। अब इस 3 को हम लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3। तो एक रूट से एक रूट कट गया, बचेगा 2 अपॉन रूट 3। हैंस द रूट्स आर 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 वी ऑब्टेन ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू माइनस 6 एंड सी इक्वल्स टू 3। डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप कर देंगे। माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, माइनस 6 का स्क्वायर 36, माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करके आ गया 12। अब एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0 सो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन एज फॉलोज। दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं हमारे पास जिसके लिए हम आगे फॉर्मूला एक्सटेंड करेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्वाड्रेटिक का हमने फॉर्मूला लगाया, इसमें वैल्यू पुटअप कर देंगे। माइनस इंटू माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2, 6 इंटू 6 माइनस का प्लस का हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6 6 जा 36, ये सॉल्व करके 24 अपॉन 2 2 जा 4, माइनस करके रूट में 12, 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब इसमें हमारे पास 12 का रूट निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 रूट 3, 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4, 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा डिवाइड में 2, तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। Hence the roots are 3 plus root 3 upon 2 और 3 minus root 3 upon 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द इक्वेशन फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। k की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और कंडीशन गिवन है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। जब हमारे पास दो इक्वल रूट्स हैं तो वी नो दैट इफ़ एन इक्वल
If an equation ax square plus bx plus c equals to 0 has two equal roots, its discriminant यानी कि b square minus 4ac will be 0। यानी कि हम इसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसको हम रखेंगे इक्वल 0, क्योंकि हमारे पास टू इक्वल रूट्स दे रखे हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू k, c इक्वल्स टू 3। फ्रॉम दिस इक्वेशन डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल रखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की जगह k का स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 24। अब फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, सो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल्स टू 0, k स्क्वायर इक्वल्स टू इधर ले जाएंगे 24, तो k इक्वल्स टू हो गया प्लस माइनस रूट 24, k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 6। सेकेंड पार्ट है हमारा के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो के एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू 0। कंपेयरिंग द इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी गेट ए इक्वल्स टू के, बी इक्वल्स टू माइनस 2 के, सी इक्वल्स टू के। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुटअप कर देंगे, माइनस 2k का होल स्क्वायर, 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल्स टू माइनस 24k। फॉर इक्वल रूट डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, इसकी वैल्यू रखेंगे, b की 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0, 4k इक्वल्स टू 4k कॉमन लेंगे, k माइनस 6 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो ईदर 4k इक्वल्स टू 0, सो k इक्वल्स टू 0, और k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 6। बट इफ़ k इक्वल्स टू 0, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव द टर्म एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अगर हम k की जगह 0 पुटअप करते हैं यहाँ पर, तो हमारी ये एक्स स्क्वायर और एक्स वाले टर्म जो है 0 कन्वर्ट हो जाएगी, तो यानी कि k की वैल्यू हमारी 0 नहीं है। हैंस इफ़ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स देन k शुड बी 6 ओनली। तो अगर हमारी इक्वल रूट्स है तो हमारी k की वैल्यू सिर्फ 6 होगी। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर? इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें पूछा है कि अगर हमारी ब्रेथ की ट्वाइस उसकी लेंथ है और एरिया 800 गिवन है, तो हमें बताना है कि हमारा रेक्टेंगुलर मैनग्रोव बनता है या नहीं, और अगर बनता है तो हमें लेंथ और ब्रेथ उसकी फाइंड आउट करनी है। तो ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ब्रेथ हमने एक्स लेट करी है, लेंथ हो जाएगी 2x। तो लेट द ब्रेथ ऑफ मैनग्रोव बी x, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव विल बी 2x, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल्स टू L इंटू बी 2x इंटू एक्स यानी कि 2x स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया को उसकी वैल्यू के इक्वल रखेंगे, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 400, एक्स इक्वल्स टू रूट 400 यानी कि प्लस माइनस 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, लेंथ कभी भी हमारी नेगेटिव नहीं होती, सो ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव ई 20 मीटर, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज़ 2 इंटू 20 इक्वल्स टू 40 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो, अगर है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो हमें प्रेजेंट एज बतानी है। कंडीशन गिवन है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का सम जो है 20 ईयर्स है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48। 4 साल पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट था वो हमारे पास था 48। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड बी x ईयर्स, एज ऑफ द अदर फ्रेंड विल बी हमारी हो जाएगी, दोनों की एज का सम 20 था, तो सेकंड वाले की हमारी अदर फ्रेंड की एज हो जाएगी 20 माइनस x ईयर्स। अब 4 ईयर्स एगो, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल्स टू x माइनस 4 ईयर्स, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड इक्वल्स टू 20 माइनस x माइनस 4, इट मीन्स 16 माइनस x ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 ईयर्स एगो दोनों की एज का प्रोडक्ट हमारा है 48, तो दोनों के एज का प्रोडक्ट कर देंगे, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, x इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। मल्टीप्लाई कर देंगे, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल्स टू 48, एक्स स्क्वायर 16 प्लस 4 20x माइनस 64 माइनस 48 इक्वल्स टू 0। दोनों को ऐड करके 112, साइन रिवर्स कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी ऑब्टेन, हमें मिलेगा क्या, ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस 20, सी इक्वल्स टू 112। अब डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड आउट करते हैं, बी की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, माइनस 20 का होल स्क्वायर
400 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो 400 माइनस 448 माइनस 48 हमारा आ गया. एज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन ज़ीरो, दस नो रियल रूट्स आर पॉसिबल फॉर दिस सिचुएशन. यानी कि जो हमें सिचुएशन गिवन है उसमें कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते. एंड हैज़ दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो ये सिचुएशन जो है हमारी पॉसिबल नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर. हमें पूछा रेक्टेंगुलर पार्क हमारा बनता है, इससे डिज़ाइन होगा या नहीं होगा. अगर हमें पेरीमीटर 80 मीटर गिवन है और एरिया 400 मीटर, और अगर बनता है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करनी है. इफ़ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क विल बी एल एंड बी. पेरीमीटर हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल्स टू 80, तो एल प्लस बी 2 डिवाइड में आ जाएगा, 80 डिवाइड बाई 2 40, तो एल प्लस बी इक्वल्स टू 40, बी इक्वल्स टू 40 माइनस एल. एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा एल इंटू बी. एरिया की जगह 400 रखेंगे, एल की जगह एल, बी की जगह 40 माइनस एल. तो 400 इक्वल्स टू 40 एल माइनस एल स्क्वायर, इधर शिफ्ट कर देंगे, एल स्क्वायर माइनस 40 एल प्लस 400 इक्वल्स टू 0. Comparing this equation with AL square plus BL plus C equals to 0, we obtain A equals to 1, B equals to minus 40 and C equals to 400. Discriminant B square minus 4AC equals to B की जगह minus 40 का होल स्क्वायर 1600 minus 4 into 1 into 400 1600 equals to 0. As B square minus 4AC equals to 0, thus this equation has equal real roots एंड हैज़ दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल. यानी कि ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो अब हम इसकी रूट्स फाइंड आउट करेंगे. अब रूट ऑफ दिस इक्वेशन इक्वल्स टू जगह हमारा एल इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन 2 है. वैल्यू पुटअप कर देंगे, एल इक्वल्स टू माइनस 40 अपॉन 2 इंटू 1, माइनस इंटू माइनस प्लस 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 20. सो लेंथ ऑफ पार्क यानी कि एल इक्वल्स टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ पार्क यानी कि बी इक्वल्स टू 40 माइनस एल, 40 माइनस 20 इक्वल्स टू 20 मीटर. होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you students. If you like this video, share it, like it and subscribe my channel for watching my latest video. Have a nice day. Thank you students. Bye bye.